ऑफ इंडिया और सभी हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस, साथ में अभी जो दोपहर बाद की जो सिटिंग थी उसमें लॉ मिनिस्टर्स थे, चीफ मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया और सभी प्रदेशों के चीफ मिनिस्टर्स। ये दोपहर के बाद का जो एजेंडा था उसके ऊपर चर्चा हुई, लेकिन उससे पहले प्रातःकाल जब शुरू हुआ है उस समय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन इसमें मिला है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनका भी उद्बोधन हुआ है। कुल मिला करके देश के जुडिशियल सिस्टम को लोक हितकारी कैसे बनाया जाए और कैसे जितने बढ़ते हुए लिटिगेशंस के जो प्रकार हैं उसमें संख्या निरंतर बढ़ रही है, उसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, और जुडिशियल सिस्टम में जो और इंफ्रास्ट्रक्चर की या मैन पावर की ज़रूरत है उसको कैसे पूरा किया जाए। इस सारे पर दोनों उद्बोधन का जो सार था, चाहे प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का उद्बोधन, ये इस प्रकार से था। दोपहर के बाद जो एजेंडा था, 7 आइटम्स एजेंडे की थी, उसके अंदर एक एक करके इस समय चर्चा हुई और सब ने प्रांत के अनुसार जो बातें बतानी थी प्रांत बताई। कुछ डिस्कशन जो था कि ओपन डिस्कशन था, उसमें जिसके सुझाव थे उन्होंने सुझाव दिए। मोटे तौर पर जो विषयों की चर्चा हुई है उसमें एक तो हर एक प्रदेश में जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी बातचीत हुई। हर प्रदेश का कितना कितना हाई कोर्ट्स और नीचे के कोर्ट्स हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बन गया है, कितना रह गया है, कहाँ आवश्यकता ज़्यादा है, और जो हरियाणा यानी जो प्रदेशों की ओर से बजट दिया जाता है उसका यूटिलाइजेशन पूरा हुआ कि नहीं हुआ। उसमें हरियाणा का जितना हमने बजट उन्होंने मांगा वो पूरा उन्हें दिया हुआ है, और उसमें भी कहीं किसी वर्ष में तो पूरा बजट खर्च भी नहीं हुआ और वो सरप्लस बच जाता था। इसलिए हरियाणा स्टेट के बारे में तो एकदम संतोष व्यक्त किया गया। कुछ स्टेट्स में जहां उनको इंडिकेशन करना था, जहां ये कमियां थी वो उनको बताई थी, तो एक विषय। इसी प्रकार से जब ये लिटिगेशन अधिक और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आई है तो हमारा हरियाणा पंजाब का चूँकि हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है, इसलिए वहाँ स्पेस का जो कंस्ट्रेंट है, जो स्पेस की जगह की कमी के कारण से उसका विस्तार नहीं हो पा रहा है। उसी में हमने अपने विषय फिर से उठाया कि जो बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है कि हरियाणा का अलग से हाई कोर्ट हो। अच्छी बात यह है कि आज इस विषय में मुख्यमंत्री पंजाब ने भी कहा कि हाँ, हरियाणा पंजाब का भी हाई कोर्ट अलग होना चाहिए, और दोनों प्रदेश अगर अलग अलग अपना अपना हाई कोर्ट बनाते हैं, साथ में हमने जोड़ दिया कि चंडीगढ़ का भी अपना एक छोटा हाई कोर्ट अलग हो सकता है। तो ऐसे इस वर्तमान हाई कोर्ट के ट्राइफर्केशन का विषय हमने रखा है। अब निर्णय होम मिनिस्ट्री ने लेना है, तो किस प्रकार का निर्णय कितना जल्दी करते हैं, हमने अपनी डिमांड वहाँ रखी है। ऐसे ही जो जुडिशियल ऑफिसर्स की नियुक्ति है और हाई कोर्ट जजेस की नियुक्ति, इस पर भी चर्चा हुई। हमारे यहाँ भी कुछ कमी है, लेकिन हरियाणा में ये नियुक्ति कुछ वर्षों से हाई कोर्ट ने ही अपनी देखरेख में ले रखी है और वही उसकी नियुक्ति करते हैं। अन्य प्रदेशों में वहाँ के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो करते हैं। हमने भी आप डिमांड रखी है कि हरियाणा में ये नियुक्तियाँ हैं वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HPSC के द्वारा होनी चाहिए, ताकि हम इसको स्पीड से करें। और जहाँ तक हाई कोर्ट के जजेस का विषय है, वो एक फॉर्मल प्रोसेस है। उस प्रोसेस में एक सर्च कमेटी बनती है, जो जुडिशियल जो कॉलेज बनता है उनका, और उसमें चीफ जस्टिस के द्वारा कुछ नाम रिकमेंड किए जाते हैं। उसमें रिकमेंडेशन गवर्नर और मुख्यमंत्रियों की भी ली जाती है। बाद में केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार में फिर अंतोगत्वा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी के लेवल पर जाकर के नियुक्तियाँ होती हैं। हमारे यहाँ उसकी कमी है। कुल 85 जो पोस्ट हैं जजेस की, वो कुल सैंक्शन है, जिसमें अभी 48 भरे हैं और बाकी अभी 37 सीटें खाली हैं। उसको भरा जाए, ऐसा सब लोगों के मत में, सभी प्रदेशों के बारे में ये था। लीगल एड का विषय आया, और लीगल एड में भी जो अल्टरनेटिव जो रिड्रेसल है, इस प्रकार के EDR जिसको कहते हैं, उस रिड्रेसल मैकेनिज्म को मजबूत किया जाए, और कोर्ट से बाहर भी ऐसी व्यवस्थाएं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, इसके विषयों को कैसे हम मजबूत कर सकते हैं। उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी हैं और उसके लिए जनता अदालतें भी हैं। इस पर मजबूती ला करके कैसे हम अपने लिटिगेशन को कम करें, इस प्रकार का विषय आया था। पेंडेंसी ऑफ केसेस को कम करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कुछ पॉलिसीज़ बनाई जाएं, और वो भी चीफ जस्टिस के साथ मिल बैठ करके एक सुझाव आया था कि कोई नीतिगत फैसला ऐसा लें क्या, ताकि जहाँ छोटे छोटे इश्यूज़ को लेकर के लोगों ने कोर्ट्स में जो जाने का एक बनाया हुआ कोई पॉलिसी बना के, और सामूहिक रूप से ऐसा एक
उसका निष्पादन किया जाए। हमने विवादों का समाधान ऐसे जो अपने विषय लिए थे, जिसके अंदर HSPP है, HIDC है, माइनिंग है और कुछ और विषयों में भी करने वाले हैं। इससे हज़ारों केस जो हैं कोर्ट से और वो बाहर हो गए हैं, उसका भी एक लाभ हमको मिलेगा। भाषा की बात भी आई। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस यानी जो डिसीज़न है, कोर्ट की जो कार्रवाई है, उसको स्थानीय भाषाओं में करने का एक विषय आगे बढ़ाना चाहिए। और ये मत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी था, उस पर कोई ना कोई बैठ के निश्चित रूप से कोई विषय निकालेंगे ताकि अदालतों के निर्णय और अदालतों की कार्रवाई स्थानीय भाषा में हो, ताकि आम आदमी को उसका समझ और उसका विश्वास उससे बढ़ेगा। ई कोर्ट्स का भी विषय था कि अब ऊपर सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के जो कोर्ट्स हैं, अब ई कोर्ट से एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं और उनका पूरा डाटा अब एक वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध होता है। चाहे किसी का डिसीज़न देखना है, चाहे जो वर्तमान में केसेस चल रहे हैं वो उसकी केस क्या स्थिति है, उसकी भी जानकारी ई कोर्ट्स के माध्यम से मिलती है। एक सुझाव मैंने वहाँ रखा था कि ई कोर्ट्स को रेवेन्यू डिजिटलाइज रिकॉर्ड के साथ जोड़ दिया जाए तो जो ज़मीनों के विवाद हैं उसमें काफ़ी कमी आएगी। और ये प्राय मोटे रूप से उसकी सराहना की गई और कुछ प्रदेशों में ये काम आगे बढ़ गया है। हम भी इसको आगे बढ़ाएंगे कि ई कोर्ट्स को रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के साथ जोड़ा जाए। रिटायर्ड जजेस, इनके एमोलूमेंट्स, उनको सुविधाएं ये कुछ बढ़ाई जाए, ऐसा चीफ जस्टिस की ओर से एक रेजोल्यूशन था, एक बिंदु रखा गया था। उस पर हर स्टेट के अलग अलग ये पेंशन तो एक ही होती है, लेकिन पेंशन के अलावा जो सुविधाएं होती हैं वो स्टेट स्पेसिफिक होती हैं। उसमें उनकी ओर से था कि कुछ सुविधाएं बढ़ाई जाएं, वो हर स्टेट अपने अपने तरीके से चीफ जस्टिस के साथ बैठ करके और वो निर्णय करेंगे। एक इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ये बनाई जाए। ये चीफ जस्टिस ने बहुत महीनों पहले लॉ मिनिस्ट्री को एक पत्र लिखा था और वो सर्कुलेट हुआ है। उसका भी मोटे रूप से रेजोल्यूशन पास हो गया, फाइनल हो गया कि जिसके अंदर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के होंगे, मुख्यमंत्री भी होंगे। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे और मजबूती से आगे बढ़ाया जाए, उसका विस्तार किया जाए, उसके लिए वो कमेटी साल में एक बार दो बार बैठ करके उसको आगे बढ़ाएगी। हालांकि हमारे यहाँ कोई कठिनाई उसकी नहीं है, क्योंकि पहले से हाई कोर्ट की बिल्डिंग कमेटी बनी हुई है और बिल्डिंग कमेटी को जो भी उनकी डिमांड होती है, जहाँ भी वो जो चाहते हैं, हम सारा उसमें उपलब्ध कराते हैं, चाहे ज़मीन है चाहे पैसा है। लेकिन फिर भी कुछ प्रदेशों में कठिनाई थी, तो वहाँ उनके लिए ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अथॉरिटी स्टेट लेवल पर ये सब जगह बनेगी। कनेक्टिविटी के इश्यूज़ थे कुछ जगह के हाई कोर्ट्स के, जहाँ इंटरनेट की कनेक्टिविटी कम थी, जिसके कारण से ये जो ई सिस्टम है, इन किस प्रकार के केसेस को सुनवाई करने के लिए ऑनलाइन उनकी अपीयरेंस कराई जा सकती है और ऑनलाइन बेसिस से भी हर व्यक्ति को ये सुविधाएं कैसे मिलें, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी की उन स्थानों पर बढ़ाया जाए। ऐसे मोटे तौर पर ये सब विषय बहुत ही संतोषजनक, जिसको कहना चाहिए इंफॉर्मेटिव, एजुकेटिव ये सेमिनार था, जिसका अभी शाम को 4:30 बजे से समाप्त। सर एक सवाल सर, इसमें जो आपने कहा कि हरियाणा और पंजाब और चंडीगढ़ के अलग अलग कोर्ट होने चाहिए, उसकी प्रक्रिया एक बार थोड़ा विस्तार से समझा दें कि किस किस लेवल से होकर जाएगी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण इस चीज़ में जो निकला है हरियाणा के लिए। सबसे पहले इसका निर्णय है करने के लिए हम हालांकि लिख चुके हैं। आज उस सेमिनार इस मीटिंग में पंजाब, हालांकि पहले पंजाब के लोग नहीं मानते थे, लेकिन आज उन्होंने कहा है कि हाँ ठीक है, वहाँ तो स्पेस भी नहीं बचा उस हाई कोर्ट में, इवन फाइलें भी ढूंढनी होती हैं तो केसेस की फाइलें मिलती नहीं हैं और जजेस के बैठने की तो जगह नहीं है। हमारे चीफ जस्टिस ने भी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि हमारे यहाँ 85 भले पोस्ट हैं, सेंक्शन पोस्ट हैं जजेस की, 85 कोर्ट्स नहीं है वहाँ। कोर्ट्स कुल मिला के मैक्सिमम 60 या 62 कोर्ट्स हैं। कल को सब जजेस आते तो उनके बैठने की जगह नहीं है, तो उसमें अब सबसे पहले हम लोग दोबारा से होम मिनिस्ट्री को कहेंगे, दोनों मिल करके कहेंगे, तो होम मिनिस्ट्री यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने ही निर्णय लेना है कि परमिशन दें कि ताकि ये तीनों हाई कोर्ट अलग अलग अपना सैंक्शन करें, फिर उसके बाद जुडिशियल साइड से प्रोसेस शुरू हो। पिछली सरकार में आपने एक बार प्रयास किया था, जहाँ तक हमारी जानकारी है, कि अलग ही बेंच लगा दी जाए, उसके लिए वो पूरा प्रक्रिया कहीं ना कहीं डिटेल हो गई थी। उसमें दो अड़चनें आई थी कि एक तो पंजाब के लोग उसमें भी आनाकानी कर रहे थे और दूसरा चंडीगढ़ को कहाँ किया जाए। आज पहली बार हमने ये विषय रखा क्योंकि छोटे कोर्ट्स मणिपुर, मेघालय और सिक्किम ये इतने ही बड़े एरियाज़ हैं जितना चंडीगढ़ है, तो अगर 3 जगह वहाँ हाई कोर्ट बन सकता है तो चंडीगढ़ में क्यों नहीं बन सकता। ये तर्क मैंने अपनी ओर से दिया। फिर उस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ये विषय होम मिनिस्ट्री को करना है, होम मिनिस्ट्री अगर इसको सैंक्शन देती है तो वो बनाने के लिए तैयार है। तो जजों की भर्ती बड़ा मुद्दा है, फिलहाल जो जज की भर्ती है हाई कोर्ट देखती है,
आपने कहा एसपीएससी के अंदर में आनी चाहिए। हाई कोर्ट के जज नहीं, जुडिशियल ऑफिसर जो नीचे के कोर्ट्स में लोग लगते हैं वो एचपीएससी को करना चाहिए। लेकिन ये पिछले 6-8 साल पहले कभी कोई एक विवाद हो गया था जिसके कारण से वो सारी भर्ती जो है हाई कोर्ट ने ले ली थी। हालांकि हाई कोर्ट की भर्तियों में भी एक बार जुडिशियल ऑफिसर की भर्ती वो लीक हो चुकी है, पेपर लीक हो चुके हैं। उसके बाद उनको ये तर्क समझ में आया कि ये उनके बलबूते का है भी नहीं। फिर भी कई बार जजेस आर द डिवाइन पावर, जो वो कहें वो ठीक। सर एक पॉलिटिकल सवाल है। आज हुड्डा, दोनों भूपेंद्र और उदय भान इन्होंने ऐलान किया कि कल फरीदाबाद से हम सड़क पे आंदोलन करेंगे बिजली कट को लेकर और पूरे हरियाणा बड़ी रैली चल जाएगी। इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है, सत्ता पक्ष के लोगों का उन्होंने विरोध कर रहा है। विरोध करने के अपने तरीके हैं। विपक्ष की पार्टी कोई भी होगी इसी प्रकार से विरोध करेगी, इसकी परेशानी हमको नहीं है। जो कोई कठिनाइयां हैं लोगों की वो उजागर करते होंगे, हमारी वो कमियां वो बताते होंगे। डेमोक्रेसी का एक भाग है और डेमोक्रेसी के इस हिस्से में वो कुछ भी करेंगे, लेकिन उनको कहीं ऐसी कोई सफलता मिलने वाली नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की इस समय की चलने वाली सरकार के विरोध में जनता को बहुत बड़ा खड़ा कर पाएंगे। बिजली की कठिनाई एक है, हम मानते हैं, कोई वही कह रहे हैं ऐसा नहीं। हम मानते हैं कि ये समय इस समय देश भर में सभी प्रांतों में बिजली में कमी आई है। वो है कोयले की कमी के कारण से। कोयले की कमी हो गई। उधर जो इम्पोर्टेड कोयला है वो बहुत महंगा हो गया, लगभग 2.5 गुना। जो 40 अमेरिकन डॉलर पर मीट्रिक टन था वो 142 रुपया मीट्रिक टन, लगभग 3.5 गुना हो गया है। इसलिए इतना महंगा कोयला होने के बाद और इम्पोर्टेड कोल मंगा करके बिजली बना के देना मतलब इसको 2 गुना बिजली के रेट करना। वो अभी हम जनता के जेब पर थोड़े समय के लिए ये बोझ नहीं डालना चाहते, क्योंकि ये 10-15 दिन की बात है। 10 दिन 15 दिन के बाद हमारे पास बिजली पर्याप्त होने वाली है। कुछ हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं रुके हुए थे वो अब 15 मई तक 2 यूनिट 1000 मेगावाट वो चालू हो जाएंगे। भाखड़ा की बिजली भी हमको मई के महीने में बढ़ती है हमेशा, क्योंकि नहरी पानी भाखड़ा से रिलीज़ किया जाता है जिससे बिजली भी बनती है। तो लगभग 800 से 1000 मेगावाट तक भाखड़ा की बिजली हमको मिलेगी। 2000 मेगावाट आने के बाद आज की जो 1800 मेगावाट की कमी है उसमें पूरी हो जाएगी। मैं जनता को अपील करता हूँ कि लेट अस बियर विद अस। सर आज रात को कोई जो आपका आधिकारिक रूप से जो बुलाया गया है, पीएम साहब का भी डिनर है, राष्ट्रपति जी का भी? ये आधिकारिक नहीं है, एक परंपरा है कि जब इस प्रकार के सारे देश भर के मुख्यमंत्री इकट्ठे होते हैं तो कहीं भी हम भी करते हैं। आखिर चंडीगढ़ में जब इस प्रकार के लोग आते हैं तो मुख्यमंत्री के आवास लंच डिनर होता है। तो एक परंपरा है, राष्ट्रपति जी ऐसे सम्मेलन के बाद रात्रि को डिनर दिया करते हैं, तो एक फॉर्मल डिनर सोनीपत में सर कल एक महत्वपूर्ण आपका कार्यक्रम है, वो तो आगे लगातार चलेगा, जब हो जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू। कोर्ट का मुद्दा उठाया हरियाणा हाईकोर्ट का, और पीएम और चीफ जस्टिस के मार्गदर्शन का उन्होंने जिक्र किया, और साथ ही बैठक में 7 एजेंडों पर चर्चा किए जाने का भी उन्होंने जिक्र किया। हाईकोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा हुई, कहा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इस विषय को बताया, और जो बात उन्होंने रखी है इसके संबंध में दरअसल जो चर्चा हुई आज की बैठक में, और इस विषय को लेकर चर्चा के दौरान हाईकोर्ट में नियुक्तियों पर चर्चा की गई, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा हाईकोर्ट का विषय भी उठाया, क्योंकि आज मुख्यमंत्रियों और जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं एक संयुक्त चर्चा यहां पर हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया।